हेलो वन पीस लवर। तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 942। एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है यासोई आगे नीचे की तरफ गिर चुका है। यासोई मर चुका है। उधर देखने को मिलता है टोको, और टोको रोते हुए अपने आप को संभाल नहीं पा रही है, बोलती है डैड, और उस बैरियर को भी तोड़ के टोको अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। उसका फादर मर चुका है। योरी भी वो देख के रो रही है जोरो को साथ गले लगते हुए। टोको अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पा रही है। वो देखने के बाद जोरो भी शॉक हो रहा है, बोलता है कि स्माइल फूटते हुए आर्टिफिशियल डेविल फूट है। देखने को मिलता है शिनोबी और कांजीरो भी रो रही है और बोलते हैं यासाई डोन भी बोलता है कि ये यासाई के साथ क्या हुआ। रॉबिन भी बोलती है कि डैम हम लोग लेट हो चुके। हीरो बोलता है कि मैंने इनको क्यों रिकॉग्नाइज किया, इतना होने के बाद मुझे क्यों इतना टाइम लगा, मैं ज्यादा ब्लॉन्ड। शिनोबी भी रोती है और बोलती है यासाई सामा आपके साथ क्या हुआ। हमें देखने को मिलता है उसी टाउन के सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं और बोलते है कि ये मर गया यार। वो देखने के बाद गुस्सा हो रहा है और बोलता है कि इधर क्या हो रहा है। भी शौक हो रही है और बोलती है कि ये लोग क्यों मुस्कुरा रही है, तो इबुशी टाउन की है ना, यासोई को तो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं ना। सीन शिफ्ट होता है काइडो की तरह पर। काइडो बोलता है और इसी जितना हरामी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। सीन शिफ्ट होता है क्वीन की तरह पर। क्वीन बोलता पागल हो गए, इधर लोग मर रहे हैं, ये क्यों मुस्कुरा रहे। इधर फॉर्मर टाइमों के एग्जीक्यूशन हो रहा है, ये लोग मुस्कुरा रहे हैं। पूरी चीज इतना कमीना इंसान मैंने आज तक नहीं देखा गया कि क्वीन भी बोलता है। भी रोता है, बोलता है कि यासोडोना तुमने ये किया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आज तक तुम। शिफ्ट होता है राइजो की तरह पर। राइजो बोलता है कि क्या हमारे दुश्मन के राइट प्लान के बारे में सब कुछ मालूम था, इसलिए यासाई डोनो ने ये किया है, आपको सेक्रीफाइस किया हमारे प्लान को बचाने के लिए, हमारे प्लान को सेव करने के लिए। क्या रोता है। लूफी बोलता है कि इसने जो सेक्रीफाइस किया है ना, इसके पीछे जरूर रीजन होगा। बोलता है कि कौन सा भी रीजन है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इंसान मर रहा है उसके आगे कोई इंसान आगे हंस नहीं सकता। अगर वो मर रहा है तो ये कोई भी डिजर्व नहीं करे। बॉस हीरो बोलता है कि ये जरूर स्माइल फ्रूट की वजह से हुआ। हीरो बोलता है कि तुम इधर कोई इंसान को भी ढूंढ पाओगे जो सिर्फ हंसता ही है। असुरा की तरह पर असुरा बोलता है कि डोंग स्ट्रम किनेमा तुम्हें मालूम है स्माइल फ्रूट के बारे में। शिनोबी की तरह पर शिनोबी बोलती है कि मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोगों को बताया था ना स्माइल फ्रूट जो इबुशी टाउन को दिया था, क्योंकि वो सारे लोग भूख के मारे तड़प रहे थे, उन लोगों ने खाया। उनको मालूम नहीं था कि इसका साइड इफेक्ट ये था। और जिन जिन ने वो डेविल फ्रूट खाया है ना, उनको एक मिला पावर। आर्टिफिशियल फ्रूट था, उनमें से 10% ही लोग को जानवर जैसा पावर मिला काइडो और ओरिची के प्लान के अनुसार। जिनको वो पावर नहीं मिला वो इस तरीका से हंसते रहे। को मिलता है इस स्माइल फ्रूट को तो सीजर क्लाउन नाम का साइंटिस्ट ने बनाया होता है। लूफी और बाकी लोग ने उसके गिराया होता है। शिनोबी नामी को ये बोलती है कि जो स्माइल फ्रूट को कंज्यूम करता है उसको एनिमल का पावर मिलता है, वो के अंदर पावर आ जाता है। लेकिन जो नहीं कर पाते वो हंसते हैं, उनके पास कुछ भी हो जाए। फ्रूट हमारे कंट्री में ऑलरेडी लाया है। उसी वक्त फ्रांकी बोलता है क्या ये आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट, हम लोगों ने इसका फैक्ट्री को ऑलरेडी डिस्ट्रॉय किया है। शिनोबी बोलती है किनेमन सामा ने मुझे इसके बारे में बताया। बोलती है कि काइडो का यही ऑब्जेक्टिव था अपने क्रूमेट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इसलिए वो स्माइल फ्रूट खरीदता था। फ्रूट खिलाते हुए अपने सारे क्रूमेट को वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट पायरेट ग्रुप बनना चाहता था। डेविल फ्रूट का चांस रेट बहुत कम था, इसलिए वो हर चाय उसे इंसान को खिलाता था और उनमें सिर्फ 10% ही लोग के ऊपर डेविल फ्रूट इम्पैक्ट करता था। इसलिए लोग के साथ ऐसा ही हुआ। ये सब कुछ स्माइल फ्रूट की वजह से हुआ। तो जो इंसान के ऊपर स्माइल फ्रूट काम नहीं करता था वो स्विम भी नहीं कर पाते थे केमिकल की वजह से। और उसी वक्त फ्रांकी बोलता है कि मुझे मालूम है ये गुस्से के भी हाशिमी दिखाते हैं। वो सुन के डर जाता है, बोलता है कि उस स्माइल फ्रूट में क्या चीज मिलाते थे वो लोग। भी वो सुन के शौक हो जाता है, बोलता है कि ये फ्रूट के इतना टेरेबल साइड। उसी वक्त शिनोबी बोलती है कि काइडो अपने क्रूमेट के बारे में कुछ भी नहीं सोचता है, वो सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट शोल्डर चाहता है। एनिमल किंगडम पायरेट में 3 कैटेगरी में बंधे हुए। उसका सबसे पहले का नाम है वेटर्स, वो जिसने स्माइल फ्रूट नहीं खाया है उसके लिए वेट करते हैं एनिमल की एबिलिटी के लिए। दूसरा होता है प्लेजर, जिसने स्माइल डेविल फ्रूट खाया है लेकिन उसका पावर नहीं मिला, लेकिन वो टॉप फाइटर। नंबर पर एक गिफ्टर, जिसने स्माइल फ्रूट को कंज्यूम किया है, उस डेविल फ्रूट का पावर भी उनके ऊपर आया। कैटेगरी में काइडो ने अपने आर्मी को किया है उनके एबिलिटी के अनुसार। लेकिन सांजी बोलता है कि जो स्माइल फ्रूट इधर काइडो को देते सीजर और डोफ्लामिंगो को हमने ऑलरेडी डिफीट कर दिया। सांजी बोलता है कि इस फ्रूट का नाम है स्माइल है, लेकिन ये सबसे खतरनाक फ्रूट है जो काइडो को लोग को खिलाता था डोफ्लामिंगो और सीजर की वजह से। इस फ्रूट का नाम उन लोगों ने स्माइल रखा, इसका इम्पैक्ट बहुत खतरनाक था। बोलती है कि इवन ये आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट था, लेकिन उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था इसका नाम, लेकिन अब मुझे ये जान के बहुत खतरनाक लग रहा है ये डेविल फ्रूट। उसी वक्त शिनोबी रोते हुए नामी और बाकी लोग को ये भी बोलती है कि ये ट्रेजेडी पहले से लैंड ऑफ वानो में ओरिची ने ये नोटिस किया है, इंसान इस फ्रूट को एक बार भी खाएगा ना वो खत्म हो जाएगा केमिकल इफेक्ट की वजह से। शिनोबी है कि इसलिए वो लोग को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते, वो फ्लावर कैपिटल के बाहर की तरफ रखते और बहुत सारे लोग भूख के
से और पानी से मर रहे, लेकिन ओरिची कोई भी फर्क नहीं पड़ता है उसको। इस्माइल डेविल फूड जो गरीब इंसान है उनके आगे छोड़ देता है, वो भूखे मारे उसे ही खा लेते। पहली बार जो लोग खा रहे थे उनको कुछ भी मालूम नहीं था कैसा टाइप का फूड था, और उन लोगों ने खाने के बाद उनके साथ ऐसा हुआ। तो इस्माइल फूड को देखने के बाद वो अपने भूख को कंट्रोल भी कर नहीं पाए, नाम में भी डर जाती है और बोलती है कि मैं ऐसा किया इस ओरिची ने। और हमें देखने को मिलता है ये सभी टाउन के लोग मुस्कुरा रहे हैं, और कुमारासाकी भी वो देख के रो रही है। सारे उसी टाउन के लोग मुस्कुरा रहे हैं और बोलते हैं कि ये बेवकूफ तुम मर गए। जोरो वो देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है। ब्रूक भी बोलता है कि ये कैसा लोग है। योरी ये भी बोलती है कि जोरो को अगर इनके पेरेंट्स भी मर गए तो ये रो नहीं पाएंगे, इसी तरीका से हंसेंगे इस्माइल फूड की वजह से। इनके ऊपर ब्लेम मत करो, इनके साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। यासुई ने भी उस डेविल फ्रूट को खा लिया था इन लोगों के लिए हंसाने के लिए। और हमें देखने को मिलता है यासुई नीचे की तरफ गिरा हुआ है, वो टोको बहुत ज्यादा रो रही है और बोलती है कि डैडी। योरी रोते हुए जोरे के साथ आ रही है और बोलती है कि उस शोगन ओरिची ने हमारे जिंदगी ऐसा किया है। टोको बोलती है कि मेरे फादर के साथ जाना है। योरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है और ये नर्क नहीं है, तू क्या है हमारे साथ ऐसा हो रहा है क्या कि जोरो जोर से रो रही है। जोरो जीरो सन के आगे मदद मांग रही है। सीन शिफ्ट होता है ओरिची की तरफ और ओरिची बोलती है कि यासुई इसी तरीका का मौत डिजर्व करता था। उसी टाउन के लोग मुस्कुरा रहे और बोलते हैं कि यासुई सन मर गए। ओरिची बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने सारे लोग हंस रहे, लैंड ऑफ वन हो गई मरने का न्यूज सुनने के बाद। और हमें देखने को मिलता है ओरिची चुराने लगता है और बोलता है कि ऐसा ट्रेजिक मौत मैंने आज तक किसका नहीं देखा, तुम लोग मुस्कुरा रहे हो, सही काम कर रहे हो। कहता है फॉर्मर डीओ भी मर चुका है जो ओजी की क्लैन के अंदर था, तुम हंसो इसी तरीका से हंसो के आगे चीयर करता है। सारे लोग मुस्कुराने लगता है। ओरिची भी बोलता है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं स्वर्ग पर हंसो हंसो कहता है। उसी वक्त जोरो की नजर भी ओरिची की तरफ पड़ जाता है। जोरो गुस्से के मारे हो चुका है। उसी वक्त टोको अंदर की तरफ जाती है। योरी बोलती है कि टोको वापस आ जाओ। टोको बैरियर को तोड़ते हुए अंदर की तरफ जा रही है, बोलती है कि डैडी प्लीज रुक जाइए, मैं आपको बचा लूंगा। और उसी वक्त वो अपने फादर को पकड़ती है और बोलती है कि मेरे पास बहुत अच्छा मेडिसिन। सांजी बोलता है कि ये लड़की तो वही है ना जिसने मेरे साथ सुबह खाया था। पूछा बोलता है कि मुझे ऐसा ही लगता है कि वो यासुई की बेटी हो। हमें देखने को मिलता है टोको और टोको जाके यासुई को हील करने बोलती है कि किसी भी टाइप का ये गाँव को हील कर पाएगा, डैडी मेरे साथ रहिए। इस मेडिसिन का नाम है वेल और ये सुपर जेल के जैसे ही काम करता है, किसी भी जख्मों को ठीक कर देगा, आप जल्दी से ठीक हो जाए। देखने के बाद सब रोता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना टोको, मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया। इसे बेवकूफ हमें देखने को मिलता है योरी और योरी बोलती है कि प्लीज वापस आ जाए। टोको देखने को मिलता है ओरिची और ओरिची बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम वही डैम ब्रैट हो। सिटीजन को अपने रास्ते से हटने के लिए बोलता है। अब मुझे समझ आ गया ये यासुई की बेटी, अब मुझे सब कुछ याद आ गया यार, इसी लड़की की वजह से सब कुछ हुआ। अगर वो उस दिन नहीं हंसती वो कुमारासाकी भी नहीं मरती यार, मैं उसे नहीं खोता। सबसे ये बाप बेटी ये यार, मैं इनको खत्म करूंगा क्योंकि सीधा बंदूक से मारता है। और दोनों बाप बेटी ने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया क्योंकि ओरिची गोली चलाने को मिलता है टोको और टोको रो रही है और बोलती है कि फादर वापस आई। और ओरिची गोली चला रहा है और बोलता है कि मैं तुम्हें एग्जीक्यूट करूंगा और मैं तुम्हें सीधा मार दूंगा। और योरी रो रही है और बोलती है कि टोको उधर से भागो। और ओरिची बंदूक चला रहा है और बोलता है कि मेरे नजर से हट जा। बोलती है कि टोको मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है जोरो दौड़ते हुए बैरियर को तोड़ता है, सांजी भी को तोड़ते हुए अंदर की तरफ आता है। वो देखने के बाद ड्रेक शॉक हो जाता है। देखने को मिलता है टोको को बचाते हुए जोरो उधर आ जाता है और सांजी भी आता है और उधर के सामने बोलते हैं कि इसने इतिष्ठी को मारा था और ये सांगिरो है। जीरो और सांगिरो दोनों वांटेड पर्सन एक ही साथ आ गए और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।